खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की जान चली गई है। बता दें कि मृतक के दो साथी अचेत रूप में घायल भी हुए हैं। पेड़ के नीचे बैठे थे तीनों व्यक्ति और तभी अचानक से आकाशीय बिजली गिर गई और कुछ समय बाद दोनों घायलों को होश आया। मृतक भगवानपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत की सूचना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां पर अवैध पार्किंग पर परिवहन विभाग ने शिकंजा कसा है। बता दें कि नेशनल हाईवे 34 पर अवैध पार्किंग पर परिवहन विभाग ने शिकंजा कसा है। पीडीओ चंदन पांडे ने संघ अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। इसके साथ ही जेके सीमेंट फैक्ट्री के बाहर हाईवे पर खड़े 21 ट्रकों का चालान काटा गया है। जेके सीमेंट फैक्ट्री के बाहर अक्सर दर्जनों ट्रक खड़े रहते हैं और गलत पार्किंग से हाईवे पर अक्सर सड़क हादसे होते रहते हैं। एक साल में करीब 600 लोगों की सड़क हादसे में जान जा चुकी है। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर हत्यारा बेटा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक खेत के ट्यूबवेल पर रविवार को शिकारपुर गांव निवासी 50 साल के किसान की खून से लथपथ शव चारपाई से बरामद हुआ था, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था और इस मामले के खुलासे को लेकर पुलिस टीम लगातार काम कर रही थी। पुलिस ने जब मृतक किसान के परिजनों से पूछताछ की तो पूरा मामला दूध की तरह साफ हो गया। पूछताछ के दौरान ये बात निकलकर सामने आई है कि मृतक किसान प्रदीप शराब पीकर अक्सर घर में मारपिटाई किया करता था, जिससे परेशान होकर मृतक किसान के एक नाबालिग बेटे ने अपने पिता की हत्या करने की साजिश बनाई और मौका मिलते ही हत्यारे बेटे ने अपने पिता को हत्या को उस समय अंजाम दिया जब मृतक पिता शराब के नशे में खेत के ट्यूबवेल पे नशे की हालत में बेहोश पड़ा था। जैसा कि आप जानते हैं कि कल भौरा कला थाना क्षेत्र में एक ट्यूबवेल पर एक व्यक्ति प्रदीप नाम के व्यक्ति की प्रदीप पाल नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी धारदार हथियार से उसके फेस पर गर्दन पर हमले किए गए हैं। मृत्यु के उपरांत जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लिया और पंचायतों में पोस्टमार्टम की कार्रवाई सुनिश्चित की गई। जैसा खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर बच्चा चोरी की घटना का जीआरपी पुलिस और आरपीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। ग्वालियर से 4 साल के मासूम आर्यन को सकुशल पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोपी कोमल और उसकी पत्नी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक बेटा चाहते थे आरोपी और इसीलिए बच्चे को अपने साथ ले गए थे। आरोपी के पास थी 3 बेटियां और स्टेशन पर अकेला लड़के बच्चे को देखकर आरोपी अपने साथ ले गए। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से बच्चे को ग्वालियर लेकर आरोपी पहुंचा था और पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। खुलासे के लिए एसपी जीआरपी ने 14 टीमें बनाई थी और लगभग 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे चेक करने के बाद ये बड़ी सफलता मिली है। बरामद बच्चे को एसपी अभिषेक वर्मा ने चॉकलेट भी दी और आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए 14 तारीख को रात्रि 10 बजे के आसपास जो बच्चा है जिसका नाम आर्यन है, उम्र इसकी 4 वर्ष है, इसकी मां ने जीआरपी को सूचना दी कि इनका बच्चा जो दोपहर से स्टेशन परिसर से गायब है और उन्हें शक है कि इसके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। इस कारण से जैसे ही पुलिस को एक बच्चे गायब होने की सूचना प्राप्त हुई, हमने सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू किए। सीसीटीवी कैमरे में ये तथ्य प्रकाश में आया कि ये जो बच्चा था किसी कारणवश अपने मां से बिछड़ करके लिफ्ट के महोबा जिला अस्पताल में विज्ञान और तकनीक के इस दौर में भी चिकित्सा व्यवस्था में अंधविश्वास को बढ़ावा देने का मामला सामने आया है। अस्पताल में चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने चिकित्सा प्रणालियों की कार्यशैली और गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर द्वारा जहरीला पदार्थ निकलने वाले एक युवक को चारकोल मेडिसिन के स्थान पर साधारण कोयले के घोल पिलाकर उपचार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि करवाई थाना क्षेत्र के गहरा गांव निवासी युवक मंगल प्रजापति का अपनी पत्नी रानी से पैसे के लेन देन को लेकर बड़ा विवाद हो गया था। विवाद इतना गहरा गया कि मंगल ने आत्महत्या की नीयत से पहले पेड़ से फांसी लगाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। उसके बाद से उसने जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया और परिजनों द्वारा युवक को गंभीर अवस्था में महोबा जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। आरोप है कि यहाँ पर तैनात डॉक्टर प्रदीप कुमार ने चारकोल की दवा उपलब्ध न होने पर स्थिति में युवक को सामान्य कोयले का घोल बनाकर पिला दिया और ये देखकर परिजन दंग रह गए। उन्होंने डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि डॉक्टर ने जहरीले पदार्थ के प्रभाव को कम करने के लिए
कोई भी वैज्ञानिक या मेडिसिन दवा न देकर अंधविश्वास को अपनाया है। मेरा बड़ा भाई जो गांव में था, वहाँ किसी बात से विवाद हो गया, उन्होंने जहर खा लिया। जहर खाने पर हैंगिंग कर ली। इसके बाद हम जिला अस्पताल लाए, जिला अस्पताल में इलाज कराया। डॉक्टर साहब ने हमें जो है एक दवा लिखी, उसको बोलते चारकोल। जब हम दवा लिखी तो अंदर पता कि अंदर नहीं मिली, फिर हम बाहर वाले मेडिकल स्टोर सब जगह घूमे, हमें कहीं नहीं मिली। इसके बाद हम CMS साहब से पूछने की दवा हमें कहीं नहीं मिल रही है, हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि ये दवा जो होती है, आप लकड़ी उसको लकड़ी में आग लगाइए तो जलेगी, तो लकड़ी उसमें भूनने के बाद उसको पीसना, उसको पिवा देना आप, वही। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर DCM ने 1 दर्जन से अधिक लोगों को रौंद दिया है। इसके साथ ही मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक संग्राम सिंह यादव हैं। बता दें कि थाना क्षेत्र के सागरपाली से निकल रही ITO बांधे से जो जा रही DCM ने अलग अलग जगहों पर कुल 1 दर्जन से अधिक लोगों को रौंद दिया है। अधिकांश घायल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिसमें से अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है। ये एक ट्रक था जो सागरपाली से एक रास्ता गया हुआ है नरही के लिए। सागरपाली पे इसके द्वारा एक एक्सीडेंट किया गया। इसके बाद जब लोगों ने इसे रोकने का प्रयास किया तो ये भागा। इसके द्वारा रास्ते में और 2-3 जगह एक्सीडेंट किया गया। इस दुखद हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, 4 लोग इसमें घायल हुए हैं, चारों उपचार चल रहा है। खबर यूपी के शामली से है, जहां पर पुलिस की मुठभेड़ का मामला सामने आया। मंगलवार को शामली में हुए किसान हत्या के मामले में पुलिस और हत्यारों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से एक हत्यारा लंगड़ा हो गया, जबकि दूसरा आरोपी फरमान को पुलिस ने चाकू के साथ गिरफ्तार किया। मृतक किसान हरियाणा के पानीपत जिले का निवासी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ये मुठभेड़ जनपद शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र में हुई। यहाँ पर गाँव में सुबह हरियाणा के पानीपत जनपद के रहने वाले किसान को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके साथ ही क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ था। हालांकि पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में एक आरोपी को गोली लग गई, तो वहीं दूसरा बदमाश को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पानीपत के रहने वाले देवेंद्र थे, अपने एक साथी के साथ इस्लाम जिसका नाम था, वो मामूर गांव से आ रहे थे। तो ये खेत में, जिस मामूर गांव का खेत था, वहां पे कुछ लोगों से लड़ाई हुई थी, जिसमें उनके परिजनों के द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर में एक नाम था नदीम और सोवान, और एक अज्ञात का नाम था, जिसमें इनके साथ मारपीट की गई थी, चाकू से हमला किया गया था इनके दोस्त पे भी, और इनको गोली मारी गई थी, जहां अस्पताल में पानीपत उनका देहांत हो गया था। जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इसके साथ ही पुलिस का मुठभेड़ का मामला भी सामने आया। पुलिस ने चोरी लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 अभियुक्तों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने मुठभेड़ में दानिश उर्फ गौतम के पैर में गोली लग गई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। चारों युवक 14 जून को बकरी चरा रहे युवक की गाड़ी में डालकर चोरी करके बकरियां ले गए थे। तो वहीं पीड़ित युवक ने थाने में इस घटना की तहरीर दी थी। चारों अभियुक्तों ने फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, और इसके साथ ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन चारों को गिरफ्तार कर लिया है। के द्वारा जब इस घटना को वर्कआउट करने के लिए सुराग रशी की गई, तो ये पता चला कि आज ये छिछामाई पुल पर आज ये लोग फिर आने वाले हैं, और जो बकरे हैं उनको कहीं और ट्रांसपोर्ट करने का इनका इरादा है। इस सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा यहाँ पर चेकिंग आरंभ करी गई। एक स्विफ्ट गाड़ी आती हुई दिखाई दी। जब पुलिस टीम ने उसको रोकने का इशारा किया तो उसमें बैठे बदमाशों के द्वारा उतर करके पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें से कि एक गोली दानिश नाम के बदमाश के पैर में लगी है। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर जिले के चारों तहसीलों में आज पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि दी गई। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पीड़ित परिवार को राज्य मंत्री शरण सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश और साथ ही अमेठी द्वारा सभागार में लाभार्थियों को चेक वितरित किया गया। जिले के 80 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत पीड़ित परिवारों को ये चेक वितरण किया गया। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर रेलवे ट्रैक पर अज्ञात युवक का शव मिलने के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। रेलवे ट्रैक पर कटा हुआ शव मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।
तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसके साथ ही अज्ञात शव की शिनाख्त करने में जुट गई है। अमेठी रेलवे स्टेशन के पास का ये मामला बताया जा रहा है। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। कार ने 3 बाइक सवारों को रौंद दिया है। इसके साथ ही हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कार ने 3 बाइकों को टक्कर मारी है और भीषण सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कार सवार युवक की मौत हो गई है और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। इसके साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर मुजफ्फरनगर में 2 गैंगों के बीच गैंगवार छिड़ गई है। बाबा गैंग और महकमा गैंग के बीच फायरिंग हुई है और दोनों गैंगों में वर्षा चुकी लड़ाई को लेकर ये बड़ी फायरिंग की गई है। दोनों गैंग के 12 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। दरोगा सुधीर कुमार के तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। दोनों गैंग में पूर्व में देवबंद में झगड़ा हुआ था और गैंगवार में कई राउंड की गोलियां चलने की आशंका जताई जा रही है। छपरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां पर बदमाशों के साथ पुलिस से मुठभेड़ हो गई है। इसके साथ ही बदमाश के पैर में गोली लग गई है। अंतर जनपदीय गैंग के बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई है। जीतू प्रधान और किशोर प्रधान पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। उड़ीसा के जजपुरा अंतर जनपदीय गैंग से संबंधित हैं। दोनों बदमाश और सुनार का रेकी करके टप्पेबाजी करने वाले अंतर जनपदीय गैंग के सदस्य हैं। दोनों बदमाश बाइक से विभिन्न शहरों में सुनारों की दुकानों पर रेकी करते हैं और उसके बाद से घटना को अंजाम देते हैं। पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए दोनों बदमाश के पास बैग में कपड़े रखा करते थे। इसके साथ ही पुलिस की पूछताछ से बचने के लिए कपड़ों का व्यापारी बन जाते थे। बता दें कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार अंतर जनपदीय गैंग दोनों बदमाशों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचा, 4 जिंदा कारतूस और 4 भारी मात्रा में सफेद और पीली धातु और आभूषण भी बरामद किए हैं।